नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनदेखी दुनिया। मैं हूं आदित्य और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि किन्नर भी भूत बन सकते हैं, और अगर बन जाएं तो उनका क्रोध कितना भयानक हो सकता है। मेरा नाम नीलिमा है और आज की ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिन्होंने एक किन्नर का अपमान करके अपने लिए एक भयानक मुसीबत मोल ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज के हर वर्ग का सम्मान करना कितना जरूरी है, चाहे वो किन्नर ही क्यों ना हो। ये कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल के 3 दोस्तों सुमेर, लोकेश और इंद्रजीत की है। तीनों रोमांच के शौकीन थे और जंगली जीवों को देखने के लिए जबलपुर जा रहे थे। उनका इरादा था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी करने का। रेलगाड़ी में सफर करते हुए वो तीनों मस्ती मजाक में व्यस्त थे। अचानक एक युवा किन्नर उनके पास आया और दुआएं देकर पैसे मांगने लगा। लेकिन हमारे तीनों दोस्तों ने न केवल पैसे देने से मना किया, बल्कि किन्नर को डांटना भी शुरू कर दिया। लेकिन किन्नर ने भी हार नहीं मानी। वो और जोर जोर से तालियां बजाकर पैसे मांगने लगा। फिर सुमेर नाम के दोस्त ने क्या किया, उसने उठकर किन्नर के कान पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया, इतना जोरदार कि पूरे डिब्बे में सब लोग इधर देखने लगे। उस किन्नर ने बिना देरी किए सुमेर की बाजू पर काट लिया और रेल से उतरने के लिए भागने लगा। क्रोधित होकर तीनों दोस्त उसके पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। जैसे ही रेलगाड़ी धीमी हुई, किन्नर कूद गया और तीनों दोस्त भी उसके पीछे कूद पड़े। लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो वहां नजारा कुछ और ही था। वो युवा किन्नर एक और बड़े और बलिष्ठ किन्नर से, जिसे वो उस्ताद कह रहा था, बात कर रहा था। उस्ताद किन्नर पूरी तरह श्रृंगार किए हुए था, साड़ी पहने हुए था और उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उस्ताद किन्नर ने कहा, मैं तेरे से आगे वाले कौच में ही था और जब तू मेरे डिब्बे से होकर भागा तो मैं समझ गया कि इन लड़कों से तेरा झगड़ा हुआ है। इसलिए मैं भी रेलगाड़ी से कूद गया हूँ और अपने साथियों को बुलावा भेज दिया है। आज इनमें से कोई वापस नहीं जाएगा। लोकेश ने ये सुनकर तुरंत एक नोकीला पत्थर उठाया और उस्ताद किन्नर के सिर पर मार दिया, जिससे उस्ताद वहीं गिर गया और लहूलुहान हो गया। तीनों दोस्त उसे मारते रहे। तभी दूर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। सुमेर ने देखा कि युवा किन्नर अपनी पूरी मंडली को लेकर उनकी तरफ भाग रहा था। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत जंगल की ओर भाग लिए। जब किन्नरों की मंडली उस्ताद के पास पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस्ताद किन्नर की मौत हो चुकी थी। पूरी किन्नर मंडली छाती पीट पीट कर तालियां बजा बजा कर रोने लगी। उनके रोने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज उठीं। उस मृत किन्नर की आत्मा क्रोध से भर गई और उसने उन 3 दोस्तों को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगली सुबह जंगल में छिपे हुए सुमेर अचानक अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। वह जोर जोर से हंसने लगा और ताली बजाने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और ऐसा लगा जैसे वह पागल हो गया हो। लोकेश और इंद्रजीत समझ गए कि सुमेर के शरीर में उस किन्नर की आत्मा प्रवेश कर गई है। सुमेर पूरी तरह से किन्नर की आत्मा के वश में था। उसकी तालियां और हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। अचानक वह अपने ही दोस्तों पर हमला कर बैठा। अपने नाखूनों और दांतों से उसने इंद्रजीत को कई जगह घायल कर दिया। लोकेश और इंद्रजीत अपनी जान बचाकर भागे। उन्हें दूर एक कुटिया में प्रकाश दिखाई दिया। वे उस ओर दौड़े। सौभाग्य से वह एक साधु की कुटिया थी। साधु ने अपने कमंडल से जल लेकर सुमेर पर छिड़का, जिससे वह कुछ शांत हुआ। साधु ने बताया कि किन्नर की आत्मा क्रोध में है, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई है। वह सुमेर के शरीर का उपयोग करके अपना बदला लेना चाहती है। बचने का एकमात्र उपाय है उस मरे हुए किन्नर का अंतिम संस्कार करना और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। इंद्रजीत और लोकेश ने साधु की सलाह मानी। वे साधु की मदद से वापस उस जगह पहुंचे जहां उस्ताद किन्नर का शव पड़ा था। किन्नरों की मंडली अभी भी वहीं थी। साधु ने उन्हें समझाया और सभी ने मिलकर उस्ताद किन्नर का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, सुमेर के शरीर में से वो आत्मा बाहर निकल गई। सुमेर को होश आया और वो सामान्य हो गया। तीनों दोस्तों ने किन्नर मंडली से माफी मांगी और उनके प्रति अपने व्यवहार के लिए पश्चाताप किया। इस घटना ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, अपमान नहीं करना चाहिए। किन्नर भी इस समाज का हिस्सा है और उन्हें समान सम्मान का अधिकार है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि प्रेत योनियां और आत्माएं क्रोध और अपमान से उत्पन्न होती हैं। अगर हम सभी के साथ सम्मान और प्रेम का व्यवहार करें तो ऐसी भयानक घटनाओं से बच सकते हैं। दोस्तों,
आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगली बार कभी किसी किन्नर से मिले तो उन्हें सम्मान दे और उन्हें भी अपने समाज का एक सम्मानित हिस्सा समझें। अपने अनुभव और विचार हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। अगली कहानी तक के लिए मैं आदित्य और मैं नीलिमा आप सभी को अलविदा कहते हैं। याद रखें, अनदेखी दुनिया हमेशा हमारे आसपास ही है, बस हम उसे देख नहीं पाते। धन्यवाद और नमस्कार।